और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान इस वक्त निर्वाचन आयोग कर रहा है। आपको बता दें, हामिद अंसारी का कार्यकाल अगस्त में खत्म हो रहा है और इसीलिए इस वक्त चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है। And the presidential and vice presidential election rules 1974 vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the Vice President of India in the Election Commission of India. The Election Commission is mandated to ensure that the elections to the office of the Vice President of India must be free and fair. The Commission is taking all necessary steps to ensure that the elections are free and fair and will discharge its responsibilities. The Vice President is elected by the members of the Electoral College consisting of members of both houses of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. The nominated members of Rajya Sabha as well as of Lok Sabha are also eligible to be included in the Electoral College and therefore entitled to participate in the elections. उपराष्ट्रपति के वर्तमान निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 233 हैं, 233, और नामित सदस्य हैं 12, नॉमिनेटेड मेंबर्स 12। इसी तरह से लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 543, 543 और नामित सदस्य 2 हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा आर 2 और जो कुल संख्या है निर्वाचक मंडल के सदस्यों की वो 790। टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज 790। Another important thing that the Commission would like to share with the press is वोट चिन्हित करने के लिए आयोग विशेष पेनों की आपूर्ति करेगा। पेन, ये पेन निर्वाचक को मतदान केंद्र में पदनामित अधिकारी द्वारा तब दिया जाता है जब उसे मतपत्र सौंपा जाता है। निर्वाचकों को मतपत्र केवल इस पेन से ही चिन्हित करना है, न कि किसी अन्य पेन से। किसी अन्य पेन का प्रयोग करने से मतगणना के समय उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 31(1) घ के अंतर्गत मत अवैध हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संविधान में सुव्यक्त रूप से उपबंधित है कि राष्ट्रपति पद का निर्वाचन गुप्त मतपत्र के द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन गुप्त मत के द्वारा होगा। अतः निर्वाचकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्ठापूर्वक मत की गोपनीयता को बनाए रखें। इस निर्वाचन में खुले मतदान की कोई अवधारणा नहीं है और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों के मामले में किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा भी अपना मतपत्र दिखाना निषिद्ध है। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राजनीतिक दल अपने संसद सदस्यों तथा इसमें विधानसभा नहीं है। राजनीतिक दल अपने संसद सदस्यों के मामले में मतदान के बारे में कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित नियमों में ये परिभाषित है कि यदि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी की जाती है तो ऐसे मामलों में निर्वाचन याचिका में निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। The Election Commission, in consultation with the central government, has decided to appoint the Secretary General to the Rajya Sabha, Mr. Shamsher Sharif, as the returning officer for election. निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय सरकार के परामर्श से निर्वाचन के लिए राज्यसभा के महासचिव श्री शमशेर शरीफ को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों में से सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। In pursuance of subsection 1 of section 4 of the Vice Presidential Election Act 1952, the Election Commission of India has fixed the program for the election to fill the office of the Vice President of India, which I will read in a moment. I would also like to mention that the nomination paper of a candidate must be delivered
to the returning officer at New Delhi at the place to be specified by a public notice, and this nomination can be filed either by the candidate or by any of his proposers or seconders between 11 a.m. to 3 p.m. A nomination paper of a candidate has to be subscribed by at least 20 electors as proposers and at least another 20 electors as seconders. An elector can subscribe to only one nomination paper of a candidate, either as proposer or as seconder. The security deposit for the election is rupees 15,000 only, which is required to be made along with the nomination paper. उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2017 के लिए आयोग द्वारा बनाए गए निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची प्रकाशन के पश्चात निर्वाचन आयोग के परिसर में खोले गए काउंटर से 50 रुपए की प्रति कॉपी की दर से उपलब्ध करा दी जाएगी। उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2017 के लिए निर्वाचन मंडल आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इस प्रारंभिक सूचना के बाद मैं आपके सामने जो उपराष्ट्रपति निर्वाचन की समय सारणी है उसका बयान करूंगा। इशू ऑफ इलेक्शन कमीशंस नोटिफिकेशन कॉलिंग द इलेक्शन। निर्वाचन की अपेक्षा करते हुए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी करने की तिथि 4 जुलाई 2017 मंगलवार। Has everybody noted, please? Should I repeat? 4th July. 4th July. English. Issue of Election Commission's notification calling the election is scheduled on 4th July 2017, and that is Tuesday. Last date of making nominations is 18th July, Tuesday. नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2017 मंगलवार। Date for scrutiny of nominations 19th July 2017 Wednesday. नाम निर्देशनों की समीक्षा की तारीख 19 जुलाई 2017 बुधवार। Last date for withdrawal of candidature 21st July 2017 Friday. अभ्यर्थाएं वापस लेने की अंतिम तारीख 21 जुलाई 2017 शुक्रवार। Date on which a poll shall if necessary be taken 5th August 2017, that is Saturday. 5th August 2017, that is Saturday. जिस दिन यदि आवश्यक हुआ मतदान कराया जाएगा वह तारीख 5 अगस्त 2017 शनिवार। Hours of poll 10 a.m. to 5 p.m. 10 a.m. to 5 p.m. मतदान का समय सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक। Date on which counting, if required, shall be taken is also 5th August 2017, that is Saturday. 5th August, Saturday, वह तारीख जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो मतगणना की जाएगी 5 अगस्त 2017 शनिवार। Has everybody noted, please? Thank you very much. Any question from anybody with regard to vice presidential election? Any other thing? We are sitting here. Sir, your term is coming to an end. How do you see your relationship? No, that will be discussed separately. We will discuss that. Election Commission's relation with the government, you have sent so many recommendations. We will talk about it later on. Anything pertaining to vice presidential election? So when will you talk about this? You said After finishing this. सर दिल्ली के 21 अगले का भी मामला है, कब तक स्टॉक आउट हो पाएगा, उसमें कुछ नहीं, उसकी तिथि जल्दी निश्चित की जाएगी। वो आयोग दोनों पक्षों को सूचित कर देंगे। जी हाँ। The question raised on the subject will be heard by the commission and the date will be communicated to the concerned parties. सर हाल के दिनों में जो चुनाव आयोग पर काफी आरोप लगे हैं और उसी मद्देनजर
आपने कहा भी है क्योंकि जो निष्पक्षता को लेकर सवाल थे कुछ पावर आपको मिले, क्या पावर आप चाहते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग हमेशा ये बात जोर से कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग सदैव न्यूट्रल और एपॉलिटिकल तरीके से सभी स्टेक होल्डर्स को सुनते हुए उचित निर्णय करते हैं ताकि चुनाव फेयर और फ्री हों। अतः चुनाव आयोग की किसी भी कार्यप्रणाली पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाना उन आधारों पर, जैसा मैंने आपके सामने कहा, वो आधारहीन है। इलेक्शन कमीशन इज टोटली न्यूट्रल एंड टोटली एपॉलिटिकल एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। Pardon me? So the vacancies that are there in the Rajya Sabha, do we have anything in terms of dates for that? No, we have not decided as yet. Sir, with relation to the ANK 2-leaf symbol, both the hearings are over, even they have submitted all the affidavits. When is the decision on the 2-leaf symbol expected? The commission, after going through various documents, will decide a date separately. One more thing, you just asked the government to have contempt powers whoever criticizes election commission. Why do you want to curb the criticism?